आखिरकार ये कौन सी चाबी है जो दिग्विजय जी अनुपमा के हाथों में दे रहे हैं और जिसे देखकर बंकू तक के होश उड़ जाते हैं। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक अब सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि पूरी तरह से शॉकिंग मोड़ों से भरा होने वाला है, जहां हर सीन के साथ एक नया राज सामने आएगा। कहानी की शुरुआत होती है अनुपमा की उस हालत से जहां वह बार बार कोशिश करने के बावजूद अपनी जिंदगी को पटरी पर नहीं ला पा रही थी। बहुत संघर्ष के बाद जब उसे होटल में नौकरी मिलती है तो लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पॉल और उसकी पत्नी रोजी की एंट्री के साथ ही उसकी खुशियों पर नजर लग जाती है। रोजी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अनुपमा अपनी मेहनत से सबका दिल जीत रही है। जब होटल के मैनेजर और ऑनर उसे सुपरवाइजर बना देते हैं तो रोजी के अंदर की जलन और भी ज्यादा भड़क जाती है। वह ठान लेती है कि अनुपमा को सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि उसकी इज्जत से भी हाथ धोना पड़ेगा। यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक गेम। रोजी एक प्लान बनाती है, ऐसा प्लान जिसमें अनुपमा खुद ही फंस जाए। वह जानबूझकर एक महंगे हार को अनुपमा के टिफिन में रखवा देती है और फिर सही समय पर पुलिस को बुला लेती है। अनुपमा को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। जब पुलिस उसके दरवाजे पर आती है तो उसकी दुनिया हिल जाती है। वह बार बार अपनी सफाई देती है, कहती है कि अगर उसे चोरी करनी होती तो वह खुद हार वापस क्यों करती। लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब होटल मैनेजमेंट भी रोजी की बातों में आकर अनुपमा को नौकरी से निकाल देता है। बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के आधार पर उसे बेइज्जत करके बाहर कर दिया जाता है। यह पल अनुपमा को अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब अनुपमा टूटकर घर लौटती है तो उसे उम्मीद भी नहीं होती कि वहां उसका इंतजार कुछ ऐसा कर रहा होगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दिग्विजय जी, जो अब तक सिर्फ एक शांत और समझदार इंसान के रूप में दिख रहे थे, अचानक एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आते हैं। पॉल और रोजी जब दोबारा घर आकर अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब दिग्विजय जी का गुस्सा पहली बार देखने को मिलता है। वह न सिर्फ पॉल को घर से निकालते हैं, बल्कि उसे ऐसी चेतावनी देते हैं कि पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगती है। अनुपमा यह सब देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब दिग्विजय जी उसके हाथ में एक चाबी रखते हैं। वह चाबी किसी आम जगह की नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट की होती है। यह सुनते ही बंकू भी शॉक में आ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि दिग्विजय जी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। यहीं पर खुलता है एक और बड़ा राज। दरअसल जब अनुपमा पुलिस स्टेशन गई होती है तब दिग्विजय जी उसका फोन देखते हैं। वहां उन्हें जोशी बहन की रसोई नाम का चैनल मिलता है। जैसे ही वह उस चैनल के वीडियो देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस इंसान को उनकी बेटी शावी अपना आइडल मानती थी वह कोई और नहीं बल्कि खुद अनुपमा होती है। अब दिग्विजय जी को समझ आता है कि उन्होंने किस अनमोल इंसान को अपने घर में जगह दी है। वह तुरंत फैसला लेते हैं कि अनुपमा को सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि एक नई पहचान दी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। जैसे ही अनुपमा उस रेस्टोरेंट की चाबी स्वीकार करती है, उसी रात एक अनजान शख्स उस रेस्टोरेंट में घुसता हुआ दिखाया जाता है। कैमरा उसकी शक्ल नहीं दिखाता, लेकिन उसके हाथ में वही हार होता है जिसके कारण अनुपमा पर चोरी का इल्जाम लगा था। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ रोजी का प्लान था या इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड है? और सबसे हैरान करने वाली बात, अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि दिग्विजय जी किसी से फोन पर कहते हैं, सच सामने आने का वक्त आ गया है, अब खेल पलटेगा। क्या दिग्विजय जी पहले से सब कुछ जानते थे? क्या उन्होंने जानबूझकर अनुपमा को इस खेल में फंसने दिया ताकि असली गुनहगार सामने आए? या फिर यह सब किसी और की बड़ी साजिश का हिस्सा है? इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि बहुत जल्द देविका की एंट्री होने वाली है और उसके साथ एक ऐसा खुलासा होगा जो अनुपमा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अब आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि थ्रिल, सस्पेंस और बड़े बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा।